जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों अभी हमारे नागपुर महाराष्ट्र में नागपुर महानगर पालिका के चुनाव बहुत सालों बाद उनकी तारीखें घोषित हो गई। उम्मीदवारों के नाम अभी जाहिर नहीं हुए। किसी भी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम अभी जाहिर नहीं किए। जो लोग कोरोना महामारी समान एक आपदा में गायब थे, लोग पीड़ित थे, कहीं बीमारी थी, कहीं हॉस्पिटल का मैटर था, कहीं अनाज नहीं था, कहीं लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, कहीं ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे, तो अधिकतर नेता लगभग सभी पार्टियों के सब गायब थे। कहीं किसी नेता का नाम नहीं दिख रहा था, कहीं नेता का किसी काम नहीं दिख रहा था, कुछ लोगों को छोड़ के। सभी को मैं एक तराजू में नहीं तोल रहा हूँ। तो ऑफिसों में ताले थे, पूछो फ़ोन करो तो कहीं सवाल जवाब नहीं मिल रहे थे। अब महानगर पालिका का जब चुनाव घोषित हो गया, तारीखें घोषित हो गई, लंबी लंबी कतारों में अपनी अपनी चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हों, वहाँ पे कार्यकर्ता अपनी अपनी फाइलें लेके जा रहे हैं। तो एक बात मैं बड़ी गौर से और बड़ी गंभीरता से मैंने देख रहा हूँ कि जो कम से कम 12-15 लाख की कार में घूम रहा है, या 2-2.5-3 करोड़ का उसका घर है, और गले में चैन ऊन अंगूठियाँ सब कुछ है, तो उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। शायद उसके दिमाग में ये बात भरी हुई है कि महंगी गाड़ी होना, महंगे जेवरात कपड़े पहनना, थोड़ा खूबसूरत दिखना और महंगा घर होने से शायद आदमी नेता बनता है। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं, नेता बनने के लिए ज़मीन पे रहना पड़ता है, ज़मीन पे उतरना पड़ता है, धूप में चल के उस धूप का जो गर्मी होती है ना, वो जो धूप लगती है उसका एहसास लेना पड़ता, नंगे पाँव रहना पड़ता, कांटों की चुभन महसूस करनी पड़ती, इस मिट्टी में रहना पड़ता है, इस मिट्टी की जो सौंधी खुशबू वो महसूस करनी पड़ती है। कुकुरमुत्ता नहीं बनना पड़ता है। कुकुरमुत्ता मतलब कभी कभी उगने वाला। उसके बाद बरसाती मेंढक, मतलब कुएं से बाहर निकलना और बरसाती मेंढक बनना, फिर आपने 12 महीने पूरे 5 साल फिर आपने गायब दिखना। तो ये सारी चीज़ें जिनके दिमाग में बैठी हैं, भर रही हैं, कर रहे हैं, उनको लग रहा हम नेता बनेंगे। लेकिन मेरा अपनी जनता जनार्दन को एक आह्वान है कि जो नेता, क्योंकि शुरुआत तो महानगर पालिकाओं छोटे उससे ही होती है, जो लोग पिछले 24, 25, 30, 35 सालों से राज कर रहे हैं, कभी पति कर रहा, 5 साल पति रहता, फिर आरक्षण रोटेशन आता है, उसके बाद पत्नी होती है, पत्नी के बाद में फिर बेटा होता है, फिर उसके बाद बेटी होंगी, जवान होंगी। इस तरह के सारे लोग मतलब इस गद्दी को अपनी निजी गद्दी बना चुके हैं। और सामान्य कार्यकर्ता बेचारा दरी बेदरी उठा रहा, कुर्सी रख रहा, अपनी पीड़ा को मुस्कुराहट में छुपा रहा, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। जो विचारधारा लेके चलने वाला है, जो विचारधारा, चाहे कांग्रेस की विचारधारा हो, चाहे बीजेपी की विचारधारा हो, तो अपनी अपनी विचारधाराओं वाले जो कार्यकर्ता है वो ठगे से महसूस करते हैं। आयाराम गयाराम हो रहा है, इस पार्टी का उस पार्टी में जाता है, उसको टिकट मिल जाती है, उस पार्टी का इस पार्टी में आता है, उसे टिकट मिल जाती है। तो मुझे बताइए, सामान्य कार्यकर्ता ने कहाँ जाना, विचारधारा वाले ने कहाँ जाना? तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें रुकनी चाहिए। और इस समय मेरा आह्वान सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, जो 30-35 सालों से, 40 सालों से बैठे हुए हैं, उनको हटाओ। उनको लग रहा है कि हमारा ही राज तिलक होगा, 5 साल मेरा रहा, 5 साल बाद मेरी पत्नी का रहा, फिर मेरी बेटे का रहेगा, फिर बेटी का रहेगा, फिर जवाई का रहेगा। इस सत्ता को हमें हटाना है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोरोना योद्धा, पिछले 30 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा, अभी तक अपना स्वयं का घर नहीं बना पाया हूँ। और बेटियां सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, मराठी पैटर्न में ही पढ़ती है बेटियां मेरी। तो मेरा आह्वान है कि अगर सही लोगों को टिकट नहीं मिली, नए लोगों को, ऊर्जावान लोगों को टिकट नहीं मिली, उन्हें घिसी पिटे चेहरों को टिकट मिली, तो मैं मेरे सामाजिक संगठनों के माध्यम से पैनल बना के चुनाव लड़ूंगा, लड़वाऊंगा। अगर मैं जीत नहीं पाया तो मैं उन लोगों को भी जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि खिचड़ी को बिगाड़ने के लिए एक मुट्ठी नमक की जरूरत होती है, वो मुट्ठी नमक मैं स्वयं बनूंगा। इसलिए प्रामाणिक लोगों को टिकट दें सारी पार्टियां, और जो ये पुराने घिसे पिटे चेहरे इनको हटाएं, नए ऊर्जावानों को टिकट दें, और जिनको टिकट मिले वो जनता जनार्दन को अपना आला कमान, अपना भगवान माने। क्योंकि आला कमान कोई दिल्ली मुंबई में नहीं होता है, जनता जनार्दन ही अपना आला कमान होती है। उनकी पीड़ा को समझे और उनके लिए काम करें। जहां जहां कमजोरी होती है वह हम आपको साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।